दोस्तों अगर इस वीडियो पे आप पहली बार हैं तो इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके बच्चे की जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों अगर आप एक पेरेंट हैं तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं जिसके जवाब अगर आपके हाँ हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो में आपको उन सभी सवालों के जवाब भी जानने को मिलेंगे। लेकिन अगर इस वीडियो में मेरे द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब आपके ना हैं तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आप किसी ऐसे पर्सन की मदद कर सकते हैं जिसके उन सभी सवालों के जवाब हाँ हैं। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर सवालों की बात की जाए तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से है कि क्या आप अपने बच्चे के करियर को लेके बहुत चिंतित हैं? क्या आपका बच्चा खुद ही बहुत ज्यादा अपने करियर को लेके कंफ्यूज रहता है? क्या आपका बच्चा सारा दिन टीवी ही देखता रहता है? क्या आपका बच्चा सारा दिन मोबाइल पर या लैपटॉप कंप्यूटर पर गेम ही खेलता रहता है? क्या आपका बच्चा बहुत ज्यादा इमोशनली वीक है? क्या छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है? क्या बच्चा पूरी एग्जाम में तैयारी करता है लेकिन एग्जाम नजदीक आने पर पैनिक करने लगता है, डरता है, घबराने लगता है? एग्जाम में पूरी तैयारी करते हैं बच्चे, लेकिन एग्जाम जब नजदीक आते हैं और एग्जाम में बच्चा जो क्वेश्चन देखता है तो आंसर दिमाग से स्किप हो जाता है, गायब हो जाता है, ब्लैंक हो जाते हैं बच्चे। क्या आप बच्चों के साथ ऐसी समस्याएं फेस कर रहे हैं? अगर ऐसी समस्याएं आप फेस कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन है यूनिक रिज एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा एनालिसिस है, या हम कह सकते हैं कि यूनिक रिज एनालिसिस एक ऐसा टेस्ट है जिस टेस्ट के जरिए आप अपने बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जान सकते हैं, वो भी साइंटिफिकली। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चे के भीतर छुपे हुए टैलेंट को नहीं पहचान पा रहे हैं, नहीं खोज पा रहे हैं? तो भी मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि एक ऐसा एनालिसिस है यूनिक रिज एनालिसिस, जिसके जरिए आप अपने बच्चे के जन्मजात प्रतिभा, इनबॉर्न टैलेंट को जान पाएंगे, वो भी साइंटिफिकली। आपका बच्चा माँ के पेट से क्या क्वालिटी लेकर पैदा हुआ है, ये भी आपको इसी टेस्ट के जरिए पता लगेगा। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि साइंटिफिक बेसिस क्या है जिसके कारण आप इस यूनिक रिज एनालिसिस टेस्ट के जरिए अपने बच्चे की ब्रेन की स्टडी प्रॉपरली कर पाएंगे। चलिए हम जानते हैं। दोस्तों एक्चुअल में यूनिक रिज एनालिसिस टेस्ट होता क्या है और ये क्या करता है, इससे आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको इसका एक साइंटिफिक बेसिस बता दूं। एक्चुअल में दोस्त हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो दो भागों में बटा होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। अगर बात की जाए ब्रेन के बारे में तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे लेफ्ट वाले ब्रेन में जो लोब्स होते हैं वो होते हैं टोटल 4, और राइट वाले ब्रेन के अंदर बात की जाए तो भी ब्रेन लोब्स होते हैं 4, और इनको हम जिन नामों से जानते हैं वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। पहला लोब होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रंटल लोब, सेकंड लोब की बात की जाए तो बोला जाता है टेम्परल लोब, थर्ड लोब जिसे हम बोलते हैं ओसिपिटल, और फोर्थ लोब होता है पैराइटल लोब। ये चारों लोब ही हमारे लेफ्ट ब्रेन में होते हैं और ये चार ही लोब हमारे राइट वाले ब्रेन में होते हैं। ऐसे टोटल मिला के हमारे ब्रेन में 8 लोब्स होते हैं, जिन लोब्स में हमारे ब्रेन में टोटल न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर बात की जाए एक साइंटिफिक फैक्ट के बारे में तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसके ब्रेन में टोटल 100 बिलियंस 100 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो इंसान एडल्ट होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो उसके लगभग 14 बिलियन न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। यानी एक इंसान, अडल्ट इंसान 86 बिलियन के साथ ही अपनी जिंदगी को जीता है। लेकिन ये 100 बिलियंस हो या 86 बिलियंस हो, ये सभी न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के 8 लोब्स में डिवाइडेड होते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा एक्चुअल में लोब्स होता क्या है, तो इसे बहुत ही सामान्य और सरल भाषा में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मैं आपको कहूंगा कि जैसे आपके घर में स्विच बोर्ड होता है, एक स्विच का बटन दबाते हैं तो उससे एसी चलता है, दूसरे स्विच से आपके बल्ब जलता है, तीसरे से आपके फैन चलता है, फोर्थ से आपके घर में हो सकता है बाथरूम का गीजर चलता हो। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि अगर आप एसी का बटन दबाएं तो रसोई की लाइट लग जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आप अपने रूम का फैन दबा रहे हैं और बाथरूम का गीजर चल जाए? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। हर स्विच बोर्ड पर जो स्विच है वो अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए हैं। एसी वाला बटन एसी का ही काम करेगा जब तक कोई कनेक्शन गलत ना हो जाए। कनेक्शन गलत हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज स्विच एसी वाला एसी चलाएगा, बल्ब वाला बल्ब चलाएगा, फैन वाला फैन चलाएगा, गीजर वाला गीजर चलाएगा। इसी तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर टोटल 8 स्विचेस हैं, ये हर स्विच अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए हैं। यानी कि मैं आपको अगर और सामान्य भाषा में कहना चाहूं तो मैं कहूंगा हमारे ब्रेन में टोटल 8 लोब्स में जो न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन 8 लोब्स में से ही है। हमें यह जानना है कि हमारे ब्रेन के कौन से लोब में सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स है। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जिस भी ब्रेन लोब में होंगे उसकी ही कैरेक्टरिस्टिक एक इंसान में दिखाई देगी, परिलक्षित होगी, और वो इसी फील्ड में सबसे ज्यादा एक्सेल कर सकता है।
अब भला ये कैसे पता लगे कि हमारे ब्रेन के कौन से लोब में नंबर ऑफ न्यूरॉन सबसे ज्यादा है? तो अभी मैंने आपको बताया, इसका एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं यूनिक रिज एनालिसिस टेस्ट। इस टेस्ट के जरिए आप जान सकते हैं कि आपके बच्चों के या किसी भी इंसान के ब्रेन के 8 लोब में से कौन से लोब में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है। उसी पर्टिकुलर ब्रेन लोब की कैरेक्टरिस्टिक को पहचान के उस बच्चे को आप उसी फील्ड में, जिस फील्ड के लिए वो ब्रेन लोब रेस्पॉन्सिबल है, उसी फील्ड में उस बच्चे को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिला सकते हैं। दोस्तों, अगर एक और शॉकिंग फैक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा आप लोग जानते हैं कि बच्चों पे पढ़ाई का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। एक साल में, या यूं कहूं कि 2021 में एक शॉकिंग फैक्ट हमारे सामने आया कि एक साल में लगभग 13,000 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। और वो भी मैं नहीं कह रहा आपको, एनसीआरबी कह रही है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार एक साल में 2021 में 13,000 बच्चों ने पढ़ाई के स्ट्रेस के कारण सुसाइड कर लिया। और इतना ही नहीं, एक और शॉकिंग न्यूज है एनसीआरबी के अकॉर्डिंग कि कोरोना के अंदर जब स्कूलें बंद थी, कोचिंग सेंटर बंद, बच्चे घर पे बैठे हैं, पेरेंट्स घर पे, दुकानें बंद, बिजनेस बंद, ऑफिस बंद, सब कुछ बंद होने के बाद भी कोरोना जैसे पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर भी बच्चे, जिन्होंने 11,000 से ज्यादा बच्चों ने एनसीआरबी के अकॉर्डिंग सुसाइड कर लिया। तो आप खुद सोचिए, जब स्कूल, स्ट्रेस, सब कुछ बंद है, तो ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण बच्चे सुसाइड कर लेते हैं? तो कहीं ना कहीं पढ़ाई के तनाव के कारण समाज का, दोस्तों का, पेरेंट्स का, टीचर का, स्कूल का, एक्सपेक्टेशन का बहुत सारे तनाव बच्चे झेलते हैं, जिसके कारण वो सुसाइड की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो क्यों ना हम इस यूनिक रिज एनालिसिस टेस्ट के जरिए बच्चे की एक्चुअल जन्मजात प्रतिभा को पहचाने, ताकि बच्चा उस फील्ड में आगे बढ़ सके। चलिए हम लोग जान लेते हैं इस टेस्ट के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए यूनिक रिज एनालिसिस कंसेप्ट के बेनिफिट की, तो मैं आपको कहना चाहूंगा ये पूरी तरह से साइंटिफिक कंसेप्ट है। इससे आप जान सकते हैं कि बच्चे के ब्रेन के बारे में, कि आपका बच्चे का ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। जैसा कि भी मैंने पूर्व में बताया, 2 तरह के ब्रेन होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो आप जान पाएंगे कि आपके बच्चे का कौन सा ब्रेन का पार्ट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। अगर आपके बच्चे का लेफ्ट वाला ब्रेन बहुत डोमिनेटिंग है, तो बच्चा पढ़ाई करके ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा या करियर बनाएगा, क्योंकि ये वाला ब्रेन या इस ब्रेन के जितने लोब्स हैं वो सभी तर्क लगाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें फ्रंटल लोब सबसे ज्यादा अहम है। अगर बात की जाए राइट वाले हिस्से की, तो राइट वाले बच्चे हो सकता है पढ़ाई में स्लो रहें, लेकिन क्रिएटिव काम, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर, एक्टिंग, स्पोर्ट्स, सब में माहिर होते हैं। अब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का ऐसा रिसर्च है कि हमारे दोनों ब्रेन के बीच में 7% से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप और हम लोग ये नहीं कह सकते कि बच्चों के ब्रेन बैलेंस वर्क कर रहे हैं। बीमारी जैसा कुछ नहीं, लेकिन दोनों में से जो भी ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, या जिस भी ब्रेन लोब्स के अंदर ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे, वही कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखाई देगी, और वही हम इस यूनिक रिज एनालिसिस टेस्ट के जरिए जान सकते हैं। तो अगर हमें पता लग जाए कि कौन सा ब्रेन हमारा डोमिनेटिंग है, तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको एक और सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊंगा कि हमें अगर ये जानकारी में हो जाए कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेफ्ट या राइट, तो उसी के लर्निंग पैटर्न से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए किसी का लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो आपके बच्चे हो सकते हैं देखकर बहुत याद रखते हैं। देखने का मतलब है उस बच्चे का ऑसिपिटल लोब बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। कोई सुनकर बहुत याद रखता है, तो उस बच्चे का टेम्पोरल लोब बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। कोई बच्चा लिख लिख के बहुत करता है, तो उस बच्चे का पैराइटल लोब बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। अब हमें पता लगाना है कि देखना, सुनना, लिखना, तीनों में से कौन सा ब्रेन लोब हमारा सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। उसी अकॉर्डिंग हम बच्चे को क्वेश्चन के आंसर याद करवाएं। अगर बात की जाए इसके और बेनिफिट की, तो हम जान पाएंगे इस यूनिक रिज एनालिसिस टेस्ट से कि बच्चे की जन्मजात प्रतिभा क्या है। बच्चा अकेला रहना पसंद करता है या लोगों के साथ मिक्सअप हो जाता है। इसका लॉजिकल पावर बहुत अच्छा है, इसको देखा हुआ याद रहता है। ये घर के काम में बहुत आलस करते हैं, बाहर के काम में आलस करते हैं। इनकी लैंग्वेज में कैसी पकड़ है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फॉरेन लैंग्वेज या म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है, इवन इनका नेचर के प्रति इनका लगाव कितना ज्यादा है, या इनके क्वेश्चन के आंसर मीनिंगफुल फॉर्मेट में ड्रॉ करके याद करना बच्चों को पसंद है। जो भी होगा रिपोर्ट में दिया हुआ आता है। इससे हम क्रिस्टल क्लियरली बच्चे को दिशा दे सकते हैं। इतना ही नहीं, हम बच्चे के 4 ब्रेन लोब्स के बारे में जानने के साथ साथ हम 4 पिलर के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे बच्चे का आईक्यू लेवल, पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी में उसकी कैचिंग पावर कैसी है, इमोशनली बच्चा कितना स्ट्रांग है। मम्मी पापा ने डांट दिया तो बच्चा बात की गांठ बांधता है, मन में रखता है, रोने लग जाता है, रोता नहीं है, गुस्सा करता है, रूम बंद कर लेता है, सुसाइड करने के विचार दिमाग में आते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो रिपोर्ट में आएगा। न केवल आएगा बल्कि इसकी रेमेडीज आपको हमारी साइड से दी जाने वाली है। उसके अलावा इसका क्रिएटिविटी क्वेश्चन कैसा है, बच्चा कितना ज्यादा रचनात्मक है, उसके अलावा एडवर्सिटी क्वेश्चन कैसा
ऐसा है, एग्जाम में बच्चे पूरी तैयारी करते हैं लेकिन एग्जाम नजदीक आने पे घबराना, पैनिक करना, डर जाना, बीमार हो जाना, स्टेज पे जाने से डरना, अनजान लोगों से बात करने में घबराना, या एग्जाम में क्वेश्चन देखा बीमार हो गए। अगर ऐसा कुछ भी है तो रिपोर्ट में। दोस्तों 4 पिलर जानने के बाद में मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस पूरी रिपोर्ट की, न्यूरॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी स्टडी के बाद, इस रिपोर्ट की स्टडी के बाद, आप बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानने के बाद उसको सही दिशा दे सकते हैं कि बच्चा इंजीनियरिंग करेगा तो किस फील्ड में कर सकता है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है। बच्चा मेडिकल में जा सकता है तो मेडिकल में बहुत सारे रास्ते हैं, तो किस में जाना चाहिए। एक एग्जांपल देके आपको बताऊंगा, अगर किसी बच्चे को एमबीए कराना है तो किस फील्ड में कराना चाहिए। फाइनेंस का एमबीए, मार्केटिंग का एमबीए, एचआर का, टूरिज्म का, मटेरियल मैनेजमेंट, किस में एमबीए करना चाहिए। और पर्टिकुलर हमारे सामने पर्सनैलिटी आती है, उस बच्चे की पूरी स्ट्रेंथ सामने आती है और वीकनेसेस आती है, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को गाइड कर सकते हैं। ओवरऑल रिपोर्ट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के आधार पे हम करियर गाइड करते हैं, जो कि पूरी तरह साइंटिफिक होता है, जिसे हम पिछले 11 साल से इंडिया में करते आ रहे हैं, देश विदेश के स्कूलों में करते आ रहे हैं। लगभग 450 से ज्यादा स्कूल में हम बच्चों को ये बेनिफिट दे चुके हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख चुके हैं तो आपके पास में किसी भी तरह का ये बहाना अब नहीं है कि हम हमारे बच्चे को सही डायरेक्शन दे सकते थे, लेकिन काश ये टेस्ट हमें पहले पता चल गया होता। अभी पता चल गया है तो तुरंत स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जाके बात करें और आप अपने बच्चे का ये रिज एनालिसिस टेस्ट करा लें, ताकि आपको बच्चे की जन्मजात प्रतिभा के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो जाए और उस बच्चे को आप सही डायरेक्शन दे सकें, वो भी पूरी तरह से साइंटिफिकली।